क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मोबाइल फोन को हम दिन भर स्क्रॉल करते हैं वह हमारी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। हैरानी की बात है ना। एक तरफ लोग कहते हैं कि मोबाइल समय की बर्बादी है और दूसरी तरफ कुछ लोग इसी के जरिए लाखों कमा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या वाकई ये मुमकिन है और अगर है तो कैसे। साल 2025 में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ने जिस तेजी से तरक्की की है उसने पूरी दुनिया के बिजनेस के तौर तरीकों को बदल कर रख दिया है। अब दुकानें खोलने के लिए किराए की जगह और भारी भरकम निवेश की जरूरत नहीं है। अब तो बस एक लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ी सी समझदारी से आप घर बैठे भी एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आजकल का समय डिजिटल क्रांति का है। जो लोग इस क्रांति को समझते हैं वे इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और सफलता की नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप इसे अपने समय और सुविधा के अनुसार चला सकते हैं। न कोई बॉस, न कोई टारगेट, सब कुछ आपके नियंत्रण में होता है। अब अगर बात करें 2025 की, तो आज की तारीख में लोग उन बिजनेस आइडियाज की तलाश में हैं जो कम लागत में शुरू हो जाएं और जल्दी रिटर्न दें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज की पीढ़ी क्या चाहती है। लोगों का ध्यान अब पारंपरिक चीजों से हटकर डिजिटल चीजों पर जा रहा है। चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो या फिर सोशल मीडिया से जुड़े काम। आजकल के ट्रेंड को देखें तो एक बहुत बड़ा मौका उन लोगों के लिए है जो कंटेंट बना सकते हैं। लोग अब किताबें कम और वीडियोस ज्यादा देखते हैं। ऐसे में वीडियो क्रिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एडिटिंग और ऑडियो प्रोडक्शन जैसे स्किल्स की मांग बहुत बढ़ गई है। आप घर बैठे कंटेंट तैयार करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकते हैं और अगर वो लोगों को पसंद आ गया तो उसका फायदा आपको मिलने लगता है। व्यूज, लाइक्स, सब्सक्राइबर और फिर ब्रांड डील्स। इसके अलावा एक और बड़ा क्षेत्र है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब कोई अगर अपनी जानकारी को एक डिजिटल ईबुक, कोर्स या टेम्पलेट में बदल लेता है तो वह एक बार की मेहनत से लगातार पैसे कमा सकता है। ये एक तरह से पैसिव इनकम का जरिया बन जाता है। एक बार बनाया गया कोर्स बार बार बेचा जा सकता है बिना किसी अतिरिक्त लागत के। 2025 में ऑनलाइन एजुकेशन का क्षेत्र भी बेहद फायदेमंद हो गया है। अब छात्र सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित नहीं है, उन्हें अतिरिक्त ज्ञान चाहिए जो उन्हें ऑनलाइन मिलता है। ऐसे में अगर किसी के पास किसी विषय का गहरा ज्ञान है तो वह उस पर ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना शुरू कर सकता है। इसे लोग एडटेक का हिस्सा मानते हैं और इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब बात करें ई कॉमर्स की। पहले लोग सोचते थे कि ऑनलाइन दुकान चलाना सिर्फ बड़ी कंपनियों का काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो हर कोई सोशल मीडिया या वेबसाइट के जरिए अपना खुद का स्टोर खोल सकता है। लोग अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स जैसे हैंडमेड गिफ्ट्स, आर्ट वर्क, क्लोथिंग या डिजिटल आर्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अब डिलीवरी और पेमेंट गेटवे जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध है। 2025 में एक और ट्रेंड जो बहुत जोर पकड़ रहा है वो है फ्रीलांसिंग का। अब कंपनियां हर काम के लिए फुल टाइम कर्मचारी नहीं रखती। उन्हें जरूरत होती है ऐसे लोगों की जो किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करके दे सके। इससे उन लोगों को बड़ा मौका मिल गया है जो स्किल्ड है और घर से काम करना चाहते हैं। चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, कंटेंट राइटिंग हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग, हर क्षेत्र में फ्रीलांसरों की जरूरत है। अब बात करें सबसे खास और लगातार बढ़ती हुई फील्ड की, तो वो है ड्रॉप शिपिंग। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको प्रोडक्ट्स का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती। आप बस एक ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं, कस्टमर ऑर्डर देता है और वो ऑर्डर थर्ड पार्टी सप्लायर द्वारा सीधे ग्राहक तक पहुंचा दिया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट बेहद कम होता है और रिस्क भी बहुत कम रहता है। 2025 में अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल जानता है तो वो भी एक बड़ा बिजनेस बना सकता है। अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रहे, ये अब कमाई के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। अगर आप क्रिएटिव हैं, आपकी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने की कला है, तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान बनाकर ब्रांड से डील कर सकते हैं एंड प्रमोशन कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक और दिलचस्प ट्रेंड है वर्चुअल असिस्टेंट बनने का। कई बिजनेस ओनर
अपने छोटे छोटे काम जैसे ईमेल मैनेजमेंट, मीटिंग शेड्यूलिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग आदि के लिए वर्चुअल असिस्टेंट रखते हैं। आप घर बैठे इन कामों को कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं, बस कम्युनिकेशन और टाइम मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे कि ये सब तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत वहीं से करें जहां आपकी रुचि है। कोई भी काम करने से पहले अपने अंदर झांकिए, देखिए कि किस चीज में आपकी पकड़ मजबूत है। फिर उस स्किल को और निखारिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। इंटरनेट पर आज हर तरह की जानकारी मुफ्त में मिल जाती है। आपको बस नियत और धैर्य रखना है। इस डिजिटल युग में सफलता उन्हीं को मिलती है जो बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, जो पुराने तरीकों को छोड़कर नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन दुनिया में जगह सभी के लिए है, बस आपको उस जगह को पाने के लिए मेहनत करनी होगी। याद रखिए, जिस तरह एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी तरह किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को भी ग्रो होने में वक्त लगता है। लेकिन एक बार जब आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो आप उसे लंबे समय तक चला सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई है, पहले ही लाखों लोग इस क्षेत्र में आ चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ सभी के लिए जगह है। हर दिन नए लोग ऑनलाइन आ रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत बन रही है। अगर आप कुछ अलग, कुछ बेहतर देने की कोशिश करें तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। आपके पास जो भी स्किल है उसे छुपाकर मत रखिए, उसे दुनिया के सामने लाए और देखिए कि कैसे लोग आपकी कदर करते हैं। 2025 का समय उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पीछे छोड़कर सिर्फ सुरक्षा की तलाश में नहीं है, बल्कि जो जोखिम लेकर भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जा सकता है या नहीं, सवाल यह है कि आप कब शुरू करेंगे। हर दिन इंतजार करने से बेहतर है कि आज पहला कदम उठाया जाए। अब जब आपने ये सब सुना है तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का मौका मिले तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हो सकता है कि आपकी बात किसी और को भी प्रेरणा दे दे।